प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की पवित्र आत्मा की आवाज चैनल के ऊपर आप सभी परिवारों का स्वागत है। मेरे प्रिय बाइबल आशीष से भरे वचन। जी हाँ, घरों में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, शांति चाहिए तो खुदा का वचन है, इस पे मनन करें। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष उतरेगी, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप संभव करना चाहते हैं अपनी आशीष को तो सिर्फ विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और कुछ करने को नहीं कहा, उसने कहा विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेगा। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के वचन के ऊपर कि उसका वचन सत्य है, अटल है, वो पूरा होगा, तो इस आशीष के वचन को रोज अंगीकार करें, रोज अपनी प्रार्थना में शामिल करें और परमेश्वर के अधीन कर दे अपनी लाइफ को। पवित्रताई का जीवन जिए, परमेश्वर के डर और भय में रहने वाला जीवन जिए। परमेश्वर आप पर अपरंपार कृपा करेगा, क्योंकि उसने कहा मेरे वादे सच्चे हैं, हाँ और आमीन में है। मैं कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूं वह कर न सकूं। सो जो मैं आखता हूं वो मैं करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने वादा किया है भजन संहिता 128 में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ परमेश्वर कह रहा है वो धन्य है जो मेरा भय मानता है और मेरे मार्गों पे चलता है। आओ हम परमेश्वर के डर और भय में रहें, उसकी आज्ञा पर चले। खुदा कहता है अगर तू मेरा डर और भय मानेगा और मेरे मार्गों पर चलेगा तो हमारा परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या कहा उसने? तो अपनी कमाई को निश्चिंत खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। परमेश्वर कह रहा है तू अपनी कमाई को निश्चित खाएगा, फिर तू धन्य भी होगा और तेरा भला भी होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग हैं कमाते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता कमाई आई कहाँ घर पर और गई कहाँ। लोग कमाई करते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं उतरती। लेकिन जहाँ परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे भय में और मेरे सिखाए हुए मार्गों पर चले तो तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संकल्प करें, खुदा के आगे निर्णय लें कि हम तेरे डर और भय में चलेंगे। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई पौधे के समान होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचनों में से परमेश्वर ने हमें सब बरकत दे दी है। हालेलुया। जो बे औलाद है, जिनकी औलाद नहीं है, वो इस वचन का अंगीकार करें, खुदा के आगे दीन हो जाए, अपना जीवन परमेश्वर के अधीन कर दे और परमेश्वर के सिखाए हुए मार्गों पर चले, फिर खुदा ये वादा पूरा करेगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जल पाई पौधे के समान होंगे। वो बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलवंत होंगे। फिर हमें रोने की, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा पर चलना है और उसके डर और भय में रहना है। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर क्या कहता है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। अब जब परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरा डर और भय मानेगा वो ऐसी आशीष पाएगा, वो अपनी कमाई को खाएगा। हालेलुया। उसका भला होगा और उसके घर के भीतर उसकी स्त्री, उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। उसे किसी वस्तु की घटी ना होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमें कठिन लगता है परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, उसके अधीन होना? अगर आप चाहते आपके जीवन से गरीबी निकले, अगर आप चाहते आपके जीवन से कर्ज टूटे, तो खुदावंद के अधीन हो जाओ, अपना जीवन परमेश्वर के अधीन कर दो, पवित्रताई वाला जीवन अपनाओ, तो ये सब आशीषें आप पर उतरेगी। परमेश्वर कहता सुन, जो पुरुष मेरा भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता जो हवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से फिर आशीष देगा और सदा हम कुशल से
अनंत से बसे रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके वादे हाँ और आमीन में है, सच्चे हैं, वफादार है वो परमेश्वर। आगे परमेश्वर कहता है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इज़राइल को शांति मिले। अब यहां पर इस वचन के बीच में से खुदा दीर्घायु भी दे रहा है। जब दीर्घायु होगी तभी नाती पोते देख पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में हमारा परमेश्वर हमें दीर्घायु से भी तृप्त कर रहा है। तो क्यों ना हम इस वचनों का अंगीकार करें और अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कर दें। जैसा वो चाहता है, जैसा उसके वचन में लिखा है, वैसा जीवन जिए। उसके डर और भय में रहे, उसकी आज्ञा को माने, बुराई को छोड़ दे, भलाई को अपनाए, पाप को छोड़कर पवित्रताई को अपना ले, ताकि खुदावंद के ये सत्य वादे हमारे जीवन में पूरे हो सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में गरीबी है, डिले है, निराशा है, इसका मतलब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि उसकी आज्ञा टूटी हुई है, वरन ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसकी आज्ञा पर चलें और वो अपने वादे ना पूरे करें। उसने गिनती की पुस्तक में लिखा है 23 उसकी 19 में कि मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूं वह कर ना सकूं। उसने कहा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, मैं अपने भलाई के चिन्ह दिखाता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं दीर्घायु से तृप्त करता हूं। लेकिन एक शर्त है, खुदा कहता मेरी आज्ञा पर चल, मेरे डर और भय में रह, ताकि तू जीवन का मुक्त ले सके, धरती पर खुशी से जी सके, आनंद से। तो ये सब आशीर्वाद मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में पूरे हो यीशु के जिंदा नाम से। आप बड़े फूले और फलवंत हो जाए यीशु के नाम से। आप सदा खुदा के डर और भय में रहें और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करें। मैं आपको ब्लेस करती हूँ पवित्रताई के लिए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु के आगे प्रार्थना करने वाले जीवन से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें और खुदा के वचनों का अंगीकार करें। मैं कहती हूँ जीवन में जितनी भी विपत्तियाँ हैं वो सब निकल जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई होप कि आपको आज का मैसेज टच करेगा, आपके हृदय को छुएगा और आज से ही आप संकल्प करेंगे, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेंगे और अपने जीवन से ये आशीर्वाद ले लेंगे। ये एक जंग है, कुछ अंधकार की ताकतों के साथ हमें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप जंग जीत जाते हैं तो ये सब आशीर्वाद आप पे हो जाएंगे। जंग क्या है? जब हम पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे, शैतान हमें इधर उधर घुमाएगा, लेकिन हमें उसकी बातों पर चित्त नहीं लगाना। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद आपको इस वचन के बीच में से बरकत दे, आशीष दे, आपके खत्ते भरे पूरे रहे, आप सदा आनंद से अपने घर में बसे रहे। जो बे औलाद है, खुदा उनको औलाद दे। जिनके पास जॉब नहीं है, मेरा खुदावंद उनके मार्ग खोले। खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु के जिंदा नाम से। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।